हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक गांव रामनगर की। यह एक छोटा सा गांव है जो उत्तराखंड के पास है। रात को अक्सर लोग गांव में जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं क्योंकि वहां पर जंगली जानवरों के खतरा होता है। इसी गांव में एक लड़का मुकुल अपनी मां के साथ रहता था। उसकी गांव से बाहर सड़क पर एक चाय की टपरी थी, उसी से दोनों के गुजारा चलता था। उस गांव में एक अफवाह थी कि वहां एक डायन रहती है, पर वहां के ज्यादातर लोग इसे अफवाह ही मानते थे। मुकुल भी इन सब बातों में यकीन नहीं करता था, पर उसकी मां को यकीन था कि वो डायन सच में है। वो अक्सर मुकुल को समझाया करती थी कि घर आते वक्त किसी भी अनजान औरत पर भरोसा ना करें। वो कहता, माँ तुम ज्यादा चिंता ना किया करो, कुछ नहीं होगा मुझे, और हंस देता था। चुड़ैल स्टोरी। पूल वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, शाम के समय था। मुकुल घर की और आ रहा था। वह मोटरसाइकिल पर था। एक सुंदर सी लड़की किनारे पर खड़ी थी। उसने हाथ के इशारा किया और रुकने को कहा। मुकुल रुक गया। क्या हुआ, आपको कहीं जाना है? मुकुल ने पूछा। उसने कहा, हाँ, आगे गांव में मेरा घर है, आप मुझे वहां छोड़ देंगे? मुकुल बोला, अच्छा, मेरा घर भी वही है, आपको पहले कभी देखा नहीं। वह लड़की बोली, मेरा नाम सुधा है, मैं अपने चाचा के पास थी। मेरे माता पिता यही रहते थे। उनके देहांत के बाद काफी वक्त के बाद मैं यहाँ आई हूँ। मुकुल ने कहा, ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उस दिन के बाद मुकुल और सुधा में काफी दोस्ती हो गई। मुकुल की माँ भी सुधा के साथ काफी खुश थी। अक्सर उनका मिलना जुलना होता रहता था। मुकुल की माँ उनको साथ में देखकर बेहद खुश थी। उसने उन दोनों की शादी करने की सोची। उसने सुधा के चाचा को फोन लगाकर उनके रिश्ते की बात की। उन्होंने कहा वो काफी बीमार है, आ नहीं पाएंगे। वो इस रिश्ते से खुश है। उन्होंने वहीं से अपना आशीर्वाद दिया और उन दोनों की शादी सादा तरीके से घर में ही हो गई। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक उस गांव के घरों के बच्चे गायब होने लगे। गांव वाले काफी परेशान थे। मुकुल भी यह सोचकर परेशान था कि ऐसा कौन कर रहा है। सभी गांव वालों ने अपने घरों की पहरेदारी करना शुरू कर दी। कुछ दिन तक सब सही चलता रहा। एक दिन सुधा की पड़ोस वाली भाभी अपने दोनों बच्चों को सुधा के पास अकेले छोड़कर किसी काम से बाहर चली गई। जब वह वापस आई तो मुकुल के घर के पास भीड़ इकट्ठा थी और सुधा एक कोने में रो रही थी। उसने पूछा तो पता चला दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे और वो थोड़ी देर के लिए अंदर गई थी। जब बाहर आई तो बच्चे नहीं थे। उन बच्चों की माँ भी रोने लगी। सबने उसे संभाला। सभी को लगा वो डायन फिर वापस आ गई। उसी रात जब सब सो रहे थे, मुकुल की नींद अचानक खुली। उसने देखा सुधा कमरे में नहीं थी। वो बाहर आकर सुधा को ढूंढता है। उससे घर के पीछे से कुछ आवाज आती है। वह चुपचाप जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुधा का वो रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो इंसानी मांस खा रही थी। वो समझ चुका था कि सुधा ही वो डायन है जो बच्चों को गायब करती है और उन्हें मारकर खा जाती है। तभी सुधा की नजर मुकुल पर पड़ती है। उसका भयानक चेहरा देखकर डर गया। सुधा मुकुल की तरफ देख कर कहती है, आखिर तुझे पता चल ही गया कि मैं कौन हूँ। तुझसे शादी करके इस गांव के लोगों का भरोसा जीता ताकि मुझ पर कोई शक ना करे। मैं यहाँ के सभी बच्चों को खा जाऊंगी। यह सुनकर मुकुल चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागता है। सभी गांव वालों को बताता है। तब गांव वाले सुधा को जला देते हैं।